सकते हैं कि पहले हम क्या बताए थे, अभी जस्ट आपको बताए थे कि x के पावर n को क्या करते हैं। पहले x के पावर n का डिफ्रेंशिएट अभी किए थे तो क्या लिखे थे, n x के पावर n माइनस 1, यानी कि हम पावर को पहले बाहर करते हैं और पावर में से 1 घटाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पावर में 20 है तो हम क्या करें, पहले 20 को बाहर करें और x लिखने के बाद 20 में से 1 घटाएं, यानी आएगा इसका आंसर 20 x के पावर 20 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो मेरा आंसर आएगा 20 के पावर 19। एक और देख लेते हैं तो ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए फॉर्मूला। x के पावर 15 तो पहले क्या करेंगे, 15 लिखेंगे। x के पावर 15 में से 1 घटेंगे यानी कि 15 माइनस 1, यानी हम लिख सकते हैं 15 x के पावर 14। अब आप इस बात को अब समझ गए होंगे कि पावर को बाहर करते हुए पावर में से 1 घटा लेते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 20 x के पावर 19, 20 में से घटा के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के पावर 9 है तो इसको हम क्या करें, x के पावर 9 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 x के पावर 8। वही क्यों, क्योंकि 9 में से 1 घटा दी। इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x के पावर 3 को 3 x के पावर 3 में से गया 2। डायरेक्ट उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, पावर को बाहर और पावर से 1 घटते हैं, 2 में से 1 घटेंगे 1। सब लोग जानते हैं कि पावर में 1 लिखिए अथवा न लिखिए बात एक ही होता है। उसके बाद यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और एक देख लेते हैं। x का तो डायरेक्ट आपको बताया गया है, x का डिफ्रेंसिएशन 1, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से। कुछ उसके बाद बताया गया था कांस्टेंट यानी कि c का डिफ्रेंशिएट 0 होता है। तो यहाँ पर देखते हैं a आखिर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका लिखेंगे हम 0। यहाँ पर आप देखिए 5 भी कांस्टेंट ही है, 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका भी लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएशन 0। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कांस्टेंट तो 2 है बट उसके साथ में वो फंक्शन आ गया है, और कांस्टेंट के साथ अगर कोई फंक्शन आ जाए तो आपको अभी हम तुरंत बताए थे, कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन आ जाए, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट के साथ फंक्शन आया था तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखे थे, कांस्टेंट, और x का लिखे थे 1, यानी कि c में 1 से गुना करेंगे तो c लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x है तो कांस्टेंट 2 है तो हम 2 को पहले बाहर करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे x का, तो इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का 2 और 2 कांस्टेंट तो बाहर है और ये x, और x का भी हम लिखे हैं, x का होता है 1, x का यहाँ पर बता दीजिए 1 तो यहाँ लिखेंगे 1, यानी इसका आंसर होगा 2। उसके बाद इसको डायरेक्ट समझते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या करते थे, पावर वाले क्वेश्चन को पावर को बाहर करते थे तो पहले आप डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं इसको, 7 या 21 और पावर में से 1 घटाते हैं तो लिखेंगे 21 x के पावर में से गया यानी कि 7 में से गया तो डायरेक्ट समझ रहे होंगे। एक और देख लेते हैं उसको और अच्छा से समझने के लिए। पहले क्या करेंगे, पावर को बाहर करेंगे यानी कि 4 थिए 12 और इस पावर में से 1 घटेंगे, जो भी यहाँ पावर है उसमें से 1 घटेंगे तो 4 थिए 12 और x के पावर 3 था 4 था तो सॉरी 4 था तो ये हो गया आपका 3। और यहाँ पर ये पावर नहीं है तो 3 कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ हो तो कांस्टेंट को हम बाहर करते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन का, तो sin x है और sin x का भी आपको बताया गया होगा। sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x का माइनस sin x, तो sin x का होगा cos x। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है 4 tan x, यानी 4 फिर कांस्टेंट साथ में तो कांस्टेंट को बाहर, tan x का होगा sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, यानी ये हो गया आपका आंसर। यानी कुछ बहुत सा सिंपल सा सवाल था आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए फॉर्मूला पर। अब हम आगे देखते हैं कुछ और रूल देखते हैं, कुछ रूल डिफ्रेंशिएशन का हमारे पास कुछ रूल्स हैं, इसको आप देख लेते हैं। पहले अगर क्वेश्चन जोड़ में 2 गो या 3 गो टर्म्स रहे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 2 गो या 3 गो या 4 गो टर्म्स अगर जोड़ में है तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे यहाँ पर u प्लस v प्लस आगे भी टर्म्स है तो पहले